नमस्कार दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एक अर्बन सोसाइटी थी। उसके बाद अगर हमें कोई अर्बन सोसाइटी इंडिया में देखने को मिलती है वो हमें मगध किंगडम से देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 BC से लेकर के 600 BC तक चला था। उसके बाद महाजनपद काल आता है। महाजनपद जो कि 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं इस पीरियड में। उनके नाम हैं काशी, कौशला, अंगा, पंचाल, मत्स्य, सूरसेना, मगध, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, अवंती, कुरु, अश्माक। अश्माक जो कि साउथ इंडिया का अकेला महाजनपद था। अगर हम देखेंगे इन सारे 16 महाजनपदों में से सिर्फ मगध का हमें राइज देखने को मिलता है। उसके कुछ रीज़न्स हैं। जैसे ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो हमें मगध के जो एरिया है, जो उस टाइम का पटना और गया का रीजन है आज के टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग, उसमें 3 नदियों से घिरा हुआ था। नॉर्थ में गंगा रिवर मिलती है, वेस्ट में हमें सोन रिवर मिलती है और ईस्ट साइड में चंपा, साउथ जो पार्ट है उसका उसमें हमें छोटा नागपुर प्लेटो देखने को मिलता है, जिससे ये जो एरिया है सुरक्षित हो जाता है। कोई बाहरी जो शक्ति है उस पर आक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि ये रीजन नदियों से मिलकर बना है। 3 नदियाँ बह रही है, तो इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा रीज़न था। और यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है एग्रीकल्चर में, जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाती है, जिससे जो सैनिक होंगे उनके नंबर्स इंक्रीज़ होती है, जिससे जो राजा की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे आयरन की खानें मिलती हैं, जिससे उसका जो उपयोग है आयरन का वो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स में या फिर वेपन बनाने में यूज़ किया जाता था, जो कि उस टाइम पे एक नई टेक्नोलॉजी निकल के आई थी। एग्रीकल्चर में इसका यूज़ होने की वजह से ज़्यादा अच्छे नीचे से खुदाई कर पा रहे थे, जिससे कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। जो फॉरेस्ट थे उनको काट करके एक लार्ज एरिया में जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा उगाई जाने लगी, जिससे भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई और जो राजा की आय थी उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ मुद्रा का प्रचलन भी देखने को मिलता है, जिससे जो बिजनेसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनमें इंक्रीमेंट हुआ। अगर हम वंशों की बात करें किन किन राजवंशों ने इस किंगडम पे राज किया है, तो अगर मौर्य काल, मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, उससे पहले का जो हमें 4 वंशों का वर्णन देखने को मिलता है। पहला है बृहदत्त वंश, दूसरा हर्यक वंश, तीसरा है शिशुनाग वंश और चौथा है नंद वंश। नंद वंश का जो राजा था उसको लास्ट जो राजा था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार के मौर्य वंश की स्थापना की थी। पहले वंश की हम बात कर लेते हैं, बृहदत्त वंश। पुराणों में हमें इसका जिक्र मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, पुराणों में मिलता है। ये जरासंध जो था उनके फादर थे बृहदत्त। इसके जो इस वंश का जो अंतिम शासक था रिपुंज नाम मिलता है हमें देखने को। इसके बाद आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश और बृहदत्त वंश की जो बीच का पीरियड है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसके फाउंडर बिंबिसार को माना जाता है और जैन लिटरेचर में इनको शोणिक कहा जाता था। अगर मत्स्य पुराण की बात करेंगे तो इन्हें क्षेत्रदस नाम दिया गया है। इनकी जो शादियाँ थी लिच्छवी के किंग की बेटी से हुई थी, जो कि लिच्छवी किंग अगर हम देखेंगे उनकी बहन का नाम त्रिशला था, जो महावीर जैन की माता थी। कौशला किंग की बहन से भी, चेलना जिनका नाम था, उनसे शादी हुई थी इनकी, और उसी के चलते जो काशी महाजनपद था वो इनको दहेज में मिला था। अंग प्रदेश को इन्होंने आक्रमण करके मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु जो कि इनके बेटे थे बिंबिसार के, उन्होंने अपने फादर की हत्या करके राजगद्दी पे बैठे और साथ ही साथ कौशल वज्जी को अपने राज्य में मिला लिया आक्रमण करके। वैशाली को फूट डालकर 16 साल बाद अपने राज्य में मिला लिया, जिससे जो मगध का आकार था, साइज़ था, वो और ज़्यादा बढ़ गया। इनके जो शासन था उसके 8th ईयर में ही जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु हुई थी और इनके बेटे ने उनकी हत्या करके ये राजगद्दी पे बैठे। इस वंश का हमें जो लास्ट शासक दिखने को मिलता है वो नागदाशक है, जिनकी जो हत्या थी शिशुनाग जो कि काशी का एक अमात्य था, उसने इनकी हत्या करके
उन्होंने एक नए वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग जो कि इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, अवंती को और वत्स को मगध में मिला लिया, जिससे इसका जो साइज था और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया मगध का। इस किंगडम का, इस वंश का हमें जो लास्ट किंग देखने को मिलता है उनका नाम है कालाशोक, जिसको किसी ने मार दिया था। उस पर्सन के बारे में जानकारी नहीं है, पर किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है। महानंदिम इसके फाउंडर माने जाते हैं। उनके बेटे महापद्मानंद ने इनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद ये राजगद्दी पे बैठे। घनानंद जो कि इस वंश का, नंद वंश का 9th किंग माने जाते हैं, उनको ये उसके बाद, और ये लास्ट किंग भी थे घनानंद, और इनकी चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या करके राजगद्दी पे बैठे। इन्हीं के, घनानंद के ही शासन के काल में जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया था 325 ईसा पूर्व में। ये तो था इस टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।